सबसे पहले तो कि जो हमारे की यहाँ विधायक है, दोनों पति पत्नी के फर्जी डिग्री वाले हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल भी एक कमरे को अंदर स्कूल के अंदर 35 लाख की लागत दिखा करके लोगों को बेव बना रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे पानी का घोटाला हो, PW के घोटाले हैं, स्कूलों के घोटाले हैं। जितेंद्र सिंह तोमर जो है यहाँ से विधायक, उनका काम की अगर आपसे थोड़ा सा पूछा जाए, ऐसी अभद्र भाषा बोलता है कि बेचारा कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। काम अगर करने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं आपने क्या मुझे वोट दी थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के विधानसभा त्रिनगर क्षेत्र में, जहां पर जो एक विधायक के तौर पर जिनका नाम सबसे आगे है उनके साथ हूं मैं, तिलक राम गुप्ता जी, जिनसे हम बात करेंगे। कहा जा रहा है कि ये यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे एक विधायक के तौर पर और कहा जा रहा है कि भारी मतों से जीत भी सकते हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हम सर के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि ऐसी वो क्या रणनीति बनाएंगे जिससे वो इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सर देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जो आपकी सीट है, यहाँ से मौजूदा विधायक जो है आम आदमी पार्टी के हैं, तो उनको बीट करना आपके लिए कितना जो है, कैसे आप साबित करेंगे खुद को? सबसे पहले तो कि जो हमारे की यहाँ विधायक है वो अभी तक आज तक कभी भी दिखाई नहीं दी। उनके जो पति हैं जिनकी फर्जी डिग्री है, जो जेल भी जा चुके हैं, और प्रीति तोमर जो विधायक है उसकी भी फर्जी डिग्री है, उसका भी केस चला हुआ है। अच्छा। दोनों पति पत्नी के दोनों के विधायक रह चुके हैं, दोनों फर्जी डिग्री वाले हैं और आज तक कभी दिखाई नहीं दिए। और क्षेत्र की हालत वो है कि आप सोच नहीं सकते। बरसात के अंदर सारे नाले रुक जाते हैं, सड़कों पे पानी भरा जाता है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं लोगों के, कहते हैं बिजली पानी फ्री पानी। आप झुग्गियों के अंदर जाएंगे तो वहाँ की हालत देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार झुग्गियों के अंदर भी जा कर के देखें कि वहाँ की हालत क्या है। और देख ही रहे हैं आप, पूरी दिल्ली सरकार ऐसे भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल भी शराब घोटाले के अंदर जेल गया है। और कितने घोटाले हैं, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे पानी का घोटाला हो, कोई भी घोटाला उठा के देखो, PW के घोटाले हैं, स्कूलों के घोटाले हैं, हर चीज़ के अंदर घोटाले के अंदर मशहूर घोटालों की सरकार दिल्ली की सरकार मानी जा रही है। और ऐसी घोटाले वाली सरकार को हमने इस टाइम दिल्ली के अंदर उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की हमने दिल्ली के अंदर सरकार लेकर के आनी है। क्यों क्षेत्र के अंदर जब कार्य न होगा, आप देखिए पीछे हमने कितने प्रदर्शन किए, घरों के अंदर इतना गंदा पानी आ रहा था कि आप सोच नहीं सकते। सड़कें इतनी टूटी हुई हैं, आप जा कर के देखेंगे क्षेत्र का। मेरे से तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरा दिन अपने हमारी विधानसभा का आप राउंड लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे त्रिनगर विधानसभा की क्या हालत है। जी देखिए सर, हम बिल्कुल जनता के बीच जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि आखिर कमियाँ क्या हैं। लेकिन कमियाँ आपने गिना दी हैं, पार्टी की कमियाँ आपने गिना दी हैं, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं इस विधानसभा चुनाव में तो आप कैसे इस कमियों से जनता को निजात दिला पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो निजात ये है कि हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पहले तो हमने पार्किंग बनवानी बहुत ज़रूरी है, जो कि आज तक इन्होंने कभी भी कहीं पे भी देखा नहीं। स्कूर बस्ती स्कूरपुर हमारा एक वार्ड है जिसके अंदर लाइब्रेरी बनाने का ऑर्डर हो चुका था। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने उसको मतलब कैंसिल करवा दिया है और उस जगह के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। हमने उस कब्जे को नहीं होने दिया और हम उसके अंदर सबसे पहले हम स्कूरपुर जो हमारे क्लस्टर एरिया आता है वहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं, 40 साल से हमारी पानी की लाइनें बंद पड़ी हुई हैं, गंदा पानी आ रहा है। सबसे पहले उनको हम जल बोर्ड के वो चेंज कराएंगे, सड़कें बनवाएंगे और जो भी क्षेत्र का विकास होगा, एक हमारे पास जगह पड़ी हुई है, हम उसके अंदर अपना यहाँ पे 200 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने की भी हमारी स्कीम चल रही है। हमारे माननीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने उसको जगह को दिखाया उसको, और दिखा करके हमने भी रिक्वेस्ट की है कि उसके अंदर एक हॉस्पिटल की हम तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए सर, मौजूदा विधायक की बात करें तो तोमर जी का, जितेंद्र सिंह तोमर जो हैं यहाँ से विधायक, उनका काम की अगर आपसे थोड़ा सा पूछा जाए तो उनका एक विधायक के तौर पर काम कैसा रहा इलाके में? देखिए, विधायक का काम तो आप तो सबसे पहले तो उनकी बदतमीजी, उनकी भाषा ऐसी है, हर आदमी उनके पास जाता नहीं है। इतना दुखी है, ना कोई काम होते हैं, काम अगर करने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं आपने क्या मुझे वोट दी थी। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यह है। अगर विधायक बन जाता है तो जनता का, सभी जनता का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे BJP का हो,
उसको सभी के काम करने पड़ने होते हैं। और ऐसी अभद्र भाषा बोलता है कि वो बेचारा कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता है। और आजकल देखा होगा आपने 10 साल से ना तो राशन कार्ड बन रहे हैं, ना बुजुर्गों की पेंशन बन रही है। अभी उन्होंने पेंशन खोल ली है, मुश्किल से 80,000 निकाल करके दिल्ली के पहले अपने विधायकों को बोल दिया कि पहले अपने बुकिंग करो, आम जनता के अंदर बाद में जाएगा। मुश्किल से 80,000 के ऊपर उन्होंने स्टॉपर लगा दिया, जबकि यहाँ लाखों हमारे बुजुर्ग जो गरीब आदमी है, जिनका कोई भी हालत ऐसी नहीं है कि वो उनका राशन के बिना गुजारा चले। तो मैं चाहूँगा कि ये तो पेंशन तो हर टाइम खुली होनी चाहिए। जी सर, देखिए स्कीम्स की बात करें, जैसे आपने बताया कि बीजेपी ये सब चीज़ें देगी, लेकिन जो जनता है वो इस पे थोड़ा विश्वास करने में असमर्थ है, क्योंकि जनता कह रही है, देखा जाए तो फ्री की योजनाओं के पीछे जनता ज़्यादा भागती है और कहती है कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है और थोड़ा मुश्किल है कि वो इन चीज़ों को फॉलो भी करे और हम तक उन वादों को पूरा करने के लिए वो सुविधा पहुँचाए। तो आप कैसे इन सब चीज़ों को प्रूव कर पाएंगे जनता के? ऐसा है कि आप जो अभी 2020 11 फरवरी को जो चुनाव का रिजल्ट आया था और 25 मार्च को दिल्ली भारतवर्ष के अंदर कोविड चालू हो गया था। हमने 25 मार्च से अपने यहाँ पर अपनी कोठी के आगे 4,000 आदमियों को डेली हमने खाने का वितरण किया है। पूरी जनता जानती है कि हम सेवा भाव में लगे रहते हैं। 4,000 आदमियों को डेली खाना बना करके यहाँ वितरण करते थे और 25 आदमियों को हम डेली 11 किलो राशन की किट देते थे। इसके साथ साथ हमारा दवाइयों का काम है, 9 तरह की दवाइयाँ कोविड की पूरी की पूरी दिल्ली के NCR के अंदर अगर किसी भाई को भी ज़रूरत होती है, हम व्हाट्सएप पे डेली डालते थे, हर चीज़ की डिटेल देते थे। तो जिसका भी हमारे पास फ़ोन आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता, तो हम उसको उनके घर तक हम उसको किट को दवाइयों को भेजते थे। वो हमारे से पूछता था कैसे लेनी है, बाकी हम उसके अंदर एक चार्ट लगा होता था, उसके अंदर भाई आप सब चीज़ें लिखी हुई है, आप उसको देख के लीजिए, अगर कोई नहीं समझ में आए तो हमारे से लीजिए। इसके साथ साथ जब ऑक्सीजन की कमी हुई, दिल्ली के प्लांटों के लिए इन्होंने सभी प्लांटों पर DM बिठा दिए, प्लांट नहीं चलने दिए, ऐसी अव्यवस्था कर दी गैस के लिए, जबकि हमारी दिल्ली के अंदर इतने प्लांट हैं, सभी गैस पूर्ति कर सकते थे। इन्होंने प्लांट बंद करवा दिए DM बिठा करके, चाहे वो भ्रष्टाचार के नाते लगाओ। मैं तो कहूँगा इन्होंने सबसे इतने पैसे मांगे कि वो बेचारे प्लांट वाले दे ना सके, उन्होंने बंद करने पड़े उनकी मजबूरी के अंदर। हम मुरथल से भिवाड़ी से ला करके हमने आम जनता के अंदर रोज़ाना दिन रात हमने सिलेंडर भरे हैं, जनता की सेवा के अंदर लगे रहे हैं। और आज भी जनता के अंदर है, कोई भी चीज़ हो जाती है, हमारा ऑफिस यहाँ पे मेन रोड पे है, 24 घंटे हमारा ऑफिस ऑन रहता है, मेरा फ़ोन, और 24 सुबह 9 बजे बैठ जाता हूँ, जब तक कहीं ना कहीं काम होता है तो हम ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल अपना कर लेते हैं सर, अगर विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती है और सत्ता में बीजेपी आ जाती है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो ऐसा है ना जी, देखिए आप जितने भी पुल बने हैं, ना कोई स्कूल बना है दिल्ली के अंदर, ना कोई कॉलेज बना है, ना कोई हॉस्पिटल बना है। ये सिर्फ स्कूलों के अंदर मेंटेनेंस करके, आपने देखा होगा एक कमरे के अंदर 35-35 लाख का बिल दिखा रहा है। भाई कहाँ आप बताइए, 35 लाख के अंदर तो कितने गज का मकान बन जाता है, कई इतने मंजिल बन जाता है। एक कमरे को अंदर स्कूल के अंदर 35 लाख की ये लागत दिखा करके लोगों को बेव बना रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। और आज तक जितने भी हमारे पुल बने हैं, माननीय मदनलाल खुराना जी के टाइम के जितने भी हमारे टेंडर थे, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे हमारे पुल हो, उसके बाद अपने दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है शीला दीक्षित की, उसके बाद कोई भी पुल इस सरकार ने नहीं बनाया, ना स्कूल कॉलेज बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, कोई भी इन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय। सबसे पहले हम दिल्ली की जनता के लिए, हमारे अली साहब ने आज ही अखबार में आया है कि भाई जितनी भी हमारे पास जगह है हम उनको स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल के लिए देंगे, इसके लिए करेंगे। और जो कि हमारे रिठाला तक मेट्रो स्टेशन थी, आज कुंडली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू की है, जिससे कि उससे देहात और इंडस्ट्रियल एरिया लगेंगे, जो कि गरीबों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। इसी के बीच सर के साथ ही वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको कैसी लगी सर की बातें और आप उनके दावों से या वादों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।